हे गाइस, वेलकम टू वीडियो। एंड आज की वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ कि स्टूडेंट्स के कैसे कैसे रिव्यूज़ आते हैं और वो क्या क्या डाउट्स होते हैं स्टूडेंट के मन में, और थोड़े कुछ मेरी जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ मैं वो भी शेयर करना चाहूँगा। तो बेसिकली अभी स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो स्टूडेंट का नेम है नमन, ही इज़ फ्रॉम दिल्ली, मैं भी दिल्ली से ही हूँ। तो थोड़ा भाईचारा है अपने बीच, ठीक है, ज़्यादा ही बात नहीं हुई। अभी इनकी जो मुझसे बात लास्ट हुई थी वो सैटरडे में हुई थी बेसिकली, जो मुझे याद है। उससे पहले की चैट्स यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, एज यू कैन सी। मैं प्रीवियस चैट जिसकी भी है सबके डिलीट कर देता हूँ। मेरे को लगता है एक बार काम हुआ, अगर इन्होंने जैसे इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है सर एनी अपडेट, अगर इन्होंने इससे पहले मुझसे कुछ भी पूछा होगा तो मैंने इनका आंसर करके चैट्स डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर इन्होंने मुझसे कुछ भी अपनी प्रॉब्लम पूछी होगी या फिर कुछ भी कोर्स के बारे में पूछा होगा, वो मैंने बताया होगा और डिलीट कर दिया होगा, दैट्स इट। मैं ऐसे वर्क करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इनका अगेन मैसेज आया और नंबर वंबर कोई सेव नहीं रखता, बट मैं जब ये है कि एक बार अगर किसी स्टूडेंट को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं तब सेव कर लेता हूँ नंबर। तो ही आस्क्ड सर एनी अपडेट्स, मैं लाइक हु इज दिस, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस चैट थी नहीं। ही सेड कि यार प्रोजेक्ट के लिए हेल्प चाहिए, थोड़ी समझा दो कैसे कैसे बनाना है ये वगैरह वगैरह। एंड मैं ठीक है। ही सेड भाई यूट्यूबर आपका जो सब्सक्राइबर हैं ये सब वगैरह, तो मैं कट ऑफ पर डायरेक्ट बात करता हूँ। मेरे को कुछ ऐसे मक्खन मक्खन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो चाहिए क्लियर बताओ, ठीक है ना। तो आई डायरेक्टली आज कि अच्छा लास्ट डेट बताओ कब है। तो ही सेड 30 जून। मैं ठीक है चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन वेंशन लो मत, क्योंकि 2-2.5 महीने है। PGDB मार्केटिंग से था भाई, ठीक है। एंड लाइक वे आर यू फ्रॉम, ही सेड दिल्ली। तो ये अभी जाके यहाँ थोड़ी मजाक मस्ती वाली बात, और कुछ नहीं, ठीक है। एंड यहाँ से चलता रहा, ये सब नॉर्मल बात ही हैं। एंड ही सेट के प्रोजेक्ट के लिए कोई आइडिया दो। मैंने कहा कि यार देखो, सिम्बोसिस ने इतने सारे ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं आपको, इतने सारे पहले से आइडिया डाले हुए हैं, तो उसमें कुछ नया ऐड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। बट मैं ये रिकमेंड करूँगा हर स्टूडेंट को, अगर सिम्बोसिस की दी हुई लिस्ट में से अच्छा सा कोई टॉपिक सिलेक्ट कर लो। यार 24-25 टॉपिक्स दिए हुए हैं, उनमें से उठा लो ना, क्यों अलग ढूंढ रहे हो। बाकी अगर अपने आप भी कुछ अलग देख रहे हो तो देख लो, कोई बड़ी बात है नहीं। तो मैंने यही सजेस्ट किया। ही सेड ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये सिम्बोसिस की एक फ़ाइल है भाई के साथ शेयर करी कि इसे थोड़ा पढ़ लो, देख लो। ये सेड ठीक है। तो फाइनली यहाँ सैटरडे अभी तक बात चल रही थी, ये संडे आ गया, नेक्स्ट डे, ठीक है ना। नेक्स्ट डे भाई तैयार हो गया, प्रोजेक्ट रेडी हो गया भाई का। हमने बातचीत करी, क्योंकि देखो यार मैं भी ना सैटरडे संडे फ्री रहता हूँ। मेरी जो वर्किंग वो जॉब करता हूँ, तो मंडे टू फ्राइडे तो बिजी हूँ, सैटरडे संडे मैं भी फ्री रहता हूँ। अगर किसी को बातचीत करनी है तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, सैटरडे संडे में टाइम निकाल लूँगा। बट वीक डेज़ में तो डोंट एक्सपेक्ट कि हाँ ये बंदा बात भी करेगा, रिप्लाई भी करेगा, ठीक है। तो सैटरडे संडे 2 दिन में भाई ने बहुत अच्छी मेहनत करी, और मेरे को अच्छा लगा कि बंदा कोई इतनी मेहनत कर रहा है और उसे रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए। दिस वॉज माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिम। एंड मैंने पूछा कब अपलोड कर रहे हो, कि ही सेड के भाई बस अभी कर रहा हूँ। तो संडे को इन्होंने अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर दिया। एंड सारा प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया खुद, थोड़ी बहुत हेल्प करी है मैंने, कोई इशू नहीं है। 10 से 12 दिन प्रोजेक्ट अपलोड करने के बाद लगते हैं। तो मैं इन्होंने पूछा भैया कितने दिन लग जाएंगे, मैं 10 से 12 दिन लग जाएंगे। मेरे टाइम पे क्या होता था, 2 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता था, बट अब 10 से 12 दिन लगने लगे। कभी कभी हो जाता है, जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके मार्क्स नेक्स्ट डे, बेसिकली आज संडे के बाद 3 दिन बाद, जैसे कि संडे था हमारा 20th ऑफ मार्च को, और आज है 23rd, ठीक है। संडे को इन्होंने अपलोड करा था, और एज यू कैन सी हिज मार्क्स 70 में से 56 आए हैं, 35 पासिंग है। यहाँ पे मुझे पता है बहुतों को दिखे नहीं होंगे, कोई बात नहीं, अभी दिखा देता हूँ। बेसिकली मैंने यहाँ लिखा अभी थोड़ी देर पहले, 3 घंटे पहले आपसे, छोटे पार्टी चाहिए, पास हो गया। ही सेड 56 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 70। ही सेड जैसे कि सभी स्टूडेंट कहते हैं, क्योंकि देखो यार स्टूडेंट का क्या, व्हाट आई एम फॉर हियर, कि देखो मैं भी स्टूडेंट था, ठीक है ना। जब मैं भी उस फेज़ में था, मेरे को भी गाइडेंस वगैरह चाहिए थी। मैंने भी सिम्बोसिस में बहुत सारे कॉल किए थे, और सिम्बोसिस ने तो गाइडेंस के लिए तो खैर मना कर दिया था कि गाइडेंस का कोई नेम वेम प्रोवाइड करने के लिए। बट ये है कि हाँ, मैंने भी अपने फ्रेंड्स वगैरह से फ्रेंड सर्कल में बात करके और मेरा काम बन गया था। सो ही सेड थैंक यू भाई, आपकी वजह से हुआ है। स्टूडेंट की थोड़ी सी हेल्प करो, और वो तो ऐसे हो जाते हैं, अरे भाई क्या मदद कर दी, ठीक है ना। तो ही वॉज लाइक ओके, ठीक है। तो अभी हम भाई का एक बार रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो ये उन्हीं का पोर्टल है। तो यहाँ पे ना तो कोई किसी की डिटेल्स वगैरह कुछ शेयर नहीं करी गई है। जहाँ मैंने अभी तक बताया था आपको, 70 में से 35 पासिंग लाने होते हैं, एंड 56 इनके मार्क्स रहे हैं, ठीक है। किसी की कोई डिटेल मैं शेयर नहीं करना चाहता, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड उसके बाद
ये एक और हैं गणेश जी, तो बेसिकली गणेश इनका नाम है, ठीक है ना। एंड अगर हाँ चलो अभी गणेश के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को बहुत सारी इशू होती हैं और कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, तो एक सिम्बोसिस का व्हाट्सएप नंबर है, आई होप आप लोगों में से बहुतों के पास होगा। मेरी भी जब भी कोई क्वेरी होती थी तो मैं यहाँ पे पूछ लेता, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप कुछ भी टेक्स्ट कर सकते हो, और ये कुछ इस फॉर्मेट में जवाब देते हैं। जैसे आप इन्हें टेक्स्ट करोगे हाई SCDL, तो ये आपके नाम से हाई ऐश वगैरह वट एवर योर नेम, तो ये कुछ ऐसा टेक्स्ट करेंगे। आपको जो भी रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, अगर आप नए स्टूडेंट हैं कुछ भी है, आप उस फॉर्मेट में टेक्स्ट कीजिए, फिर यहाँ से कुछ और रिप्लाई आएगा, फिर यहाँ से वो करिए, और ये सब वगैरह वगैरह यहाँ आगे बात चलती चली जाएगी, ठीक है। तो ये डेटा साइंस के लिए मैंने पूछा था। तो अभी मैं एक बार इनका अगर नंबर दिखा देता हूँ, अगर किसी को चाहिए हो तो ये सिम्बोसिस का देख सकते हैं, यहाँ इनकी वेबसाइट वगैरह सब कुछ डला हुआ है, एंड ये इनका नंबर है, ठीक है ना, सिम्बोसिस का। तो जब भी कभी कुछ पूछना हो इसे सेव कर लो इस नंबर को, एंड इट्स 8956142986। ये वैसे होगा बहुत स्टूडेंट के पास, मेरे को नहीं लगता कि नहीं होगा काफ़ी स्टूडेंट के पास, ठीक है ना। तो ये एक स्टूडेंट है आयुष, एंड ही इज़ स्टूडेंट ऑफ डेटा साइंस। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मेरा कज़न है डेटा साइंस में, तो ही इज़ हिज फ्रेंड, और इनकी बातचीत चल रही है, दोनों एक सेम बैच के हैं, तो इनकी तो छोड़ो है। अभी आते हैं हम, ही इज़ गणेश, ओके, ही इज़ गणेश। और गणेश ने क्या करा, जो वेयर इज दैट, आज बेसिकली गणेश का भी प्रोजेक्ट रिज़ल्ट आ चुका है बेसिकली, और गणेश के मार्क्स थे 62 आउट ऑफ 100। इट वॉज अ क्वाइट ग्रेट मार्क्स, एंड मेरे को लगा नहीं था कि इतने अच्छे आ जाएंगे, बट या गणेश के काफ़ी अच्छे मार्क्स रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं। सो वी हैड अ नॉर्मल चैट, और यहाँ पे शायद डेट विजिबल नहीं है, बट ये 5 तारीख को हुई थी हमारी बात, एंड 5/3 मतलब अब से ऑलमोस्ट 17-18 डेज बैक, ठीक है। तो हमारी ये बात हुई थी, एंड ही सेड लास्ट 3 मंथ्स पेंडिंग है PGDBF, ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ PGDBF कोर्स, कैन यू हेल्प मी आउट, एंड ये सब इन्होंने पूछा मुझसे, ठीक है। तो मैंने पूछा क्या क्या रह रहा है तुम्हारा, ही सेड भाई असाइनमेंट एग्जाम्स एंड प्रोजेक्ट में। लाइक अरे भाई 3 महीने रह गए हैं और आपके असाइनमेंट्स एग्जाम्स प्रोजेक्ट सब कुछ रह रहा है। मैं लाइक कैसे क्या हो गया 3 महीने, मतलब अभी समझ लीजिए कोई भी कोर्स HR के अलावा कोई भी कोर्स आपका 2 साल का होता है, 2 साल के बाद 2 साल का आपका एक्सटेंडेड पीरियड और मिलता है। तो उस 2 साल के जो एक्सटेंडेड पीरियड थे उसके भी 3 महीने में बचाइए। तो बेसिकली अब इनका 3 महीने बाद सब कुछ ख़त्म होने वाला था। सो इन्होंने बोला कि हेल्थ इश्यूज़ की वजह से अब कुछ बचा नहीं था मेरे पास। तो मैं लाइक भाई फिर क्या करना है, ही सेड कि भाई कुछ भी करो असाइनमेंट एग्ज़ाम्स क्लियर करवाओ। तो मैं पूछा कितने सब्जेक्ट्स हैं, ही सेड 22 एंड ये सब वगैरह। मैं कहा चलो ठीक है, आई नीड टू कंप्लीट दिस बिफोर दी अप्रैल एंड, ठीक है ना, एंड जून में आई थिंक इनका एंड हो रहा था, ठीक है। तो ये सब मैंने इन्हें थोड़ा वो सब करा, एंड हाँ मैंने यही सब बताया कि भाई देखो तुम अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और मैंने ये सब बोला कि अच्छा अपने जो एग्ज़ाम फ़ी वगैरह है ये सब पे करो, जो और पे करने के लिए मैंने जो वीडियो हैं वो वीडियो शेयर कर दी। मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं कि आप सिम्बोसिस में अपनी फ़ीस कैसे पे करें। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता अपने सेंटर कैसे बुक करें, अब तो सेंटर खैर बुक नहीं हो रहे, बाकी पहले होते थे सेंटर बुक। चलो जब कभी वे वाला भी टाइम आएगा सेंटर बुक वाला तो मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बना दूँगा। सो ही सेड ठीक है। एंड ज़्यादातर बात हमारी ना कॉल्स पे हुई है, तो यहाँ पे हमारी इतनी बात हुई नहीं है। तो मैंने अपनी यूट्यूब की वीडियो के रेफरेंस दिए कि मैं भाई एक बार उसके थ्रू देखो, और उस पर ना टिप्स ट्रिक्स करके वीडियो हैं। एंड हाँ शायद मेरे को याद है अभी वो वीडियो अवेलेबल है, एक बार उसे देखो तो ज़रूर उसमें आप लोगों की हेल्प होगी कि असाइनमेंट्स और एग्ज़ाम्स आपको कैसे अटैम्प्ट करने हैं। इस बंदे ने 4 साल से एक भी एग्ज़ाम एक भी असाइनमेंट अटैम्प्ट नहीं किया था। और देखो यहाँ पे यही ज़्यादातर व्हेन यू आर फ्री आई विल कॉल यू, तो ज़्यादातर फ़ोन पे बात हुई है, ठीक है ना।
एंड ये सब इसके बाद अपनी प्रोजेक्ट के बारे में बात होने लगी। हमारी बात हुई थी कौन सी डेट से, हम 5 तारीख से शुरू हुई थी और यहाँ 10 हो चुकी है, उसके बाद 14 हो चुकी है। एंड 14 तक मैंने इनसे पूछा कि अच्छा असाइनमेंट्स आपने कितने अटैम्प्ट करे। यहाँ देख रहे हो अभी 10 दिन भी नहीं हुए, 9 दिन में इन्होंने अपने लगभग सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए। ठीक है, मैं अभी दिखा देता हूँ। और यहाँ फिर मैंने इनसे पूछा है कि अच्छा आपने ये बताओ जो आपकी हैव यू पेड योर प्रोजेक्ट फ़ी SCDL फ़ी। बेसिकली सिम्बॉयसिस में आपको 600 रुपये अपनी SCDL फ़ी पे करनी पड़ती है। आई थिंक अब भी 600 रुपये ही होगी, क्योंकि मेरे टाइम पे तो 600 थी। तो 600 रुपये जब वो मैंने पे करी थी तो उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने पूछा सिम्बॉयसिस की आपने फ़ी पे कर दी, ही सेड हाँ कर दी है, और अपने एग्ज़ाम्स के भी फ़ी पे कर दी है। एंड संडे को ही सेड कि भाई मैं अपने एग्ज़ाम दे रहा हूँ, यहाँ संडे को आप देख सकते हैं। तो उन्होंने एग्ज़ाम देने के बाद अपने एग्ज़ाम के जब कंप्लीट माई एग्ज़ाम, और इन्होंने अपनी उसकी फ़ोटो भेजी मेरे को कि हाँ भैया मैंने एग्ज़ाम दे दिए। बेसिकली संडे था हमारा 20 को, एंड 20 में हमने बात हुई थी 5 में। तो 15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने अपना असाइनमेंट्स एंड एग्ज़ाम्स सब कंप्लीट कर दिया भाई ने। और यहाँ मैंने पूछा कि कितने कितने थे, तो दिन में कभी तो 3 दे रहा था, कभी 3 दिन में 4 दे रहा था। टोटल 22 सब्जेक्ट्स थे भाई के पास। मतलब एक बार मिलने के बाद भाई पूरा मोटिवेट हो गया। एक भी इनका क्या नाम है PC चला भी नहीं था, तो एक एग्ज़ाम में इनकी गड़बड़ हो गई, वो इन्हें दोबारा देने का मौका भी मिला। एंड फाइनली भाई ने कर लिया। और यहाँ सब ये सब बात चलती रही। तो फाइनली आज टुडे एज यू कैन सी हियर। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा भी था अगर कुछ और भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से बताते रहना। ठीक है, एंड फाइनली आज मैंने इनका खोल के देखा तो ही गॉट इन प्रोजेक्ट 100 में से 62 मार्क्स। आई नो इट्स नॉट दैट मच, 100 में से 62 बहुत कम है, बट यार 3 महीने पहले, मतलब अभी अब से 15 दिन पहले, ठीक है ना, इस बंदे के ना असाइनमेंट्स हुए थे, ना एग्ज़ाम्स हुए थे, ना प्रोजेक्ट हुआ था। और ये फ़िलहाल इस कंडीशन पे है कि अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर रहा है। सो आई थिंक ऐसी गाइडेंस और ऐसी हेल्प करके तो मैं भी बहुत खुश हूँ। एंड यहाँ मैंने मेंशन भी किया है भाई पार्टी वगैरह। एंड यहाँ 6200 पार्टी ये लिखता हूँ यार, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हाँ सच में भूखा हूँ, कोई ऐसा मत सोचना प्लीज़। हाँ ये मतलब ऐसे लिखते हैं यार हम ठीक है। तो अभी इनके कुछ शायद 1-2 एग्ज़ाम रह गए हैं। आई थिंक जो इनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, वो कुछ PC इनका क्रैश व्रैश हो गया था उस टाइम पे, तो वो शायद रह गया है। तो ही सेड कि हाँ संडे सैटरडे बुक है, कुछ 1 या 2 एग्ज़ाम होंगे। तो अभी ये फाइनली बंदा कंप्लीट हो जाएगा इसका। तो अभी इन्हीं का देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनका जो ये है असाइनमेंट्स हैं, तो असाइनमेंट तो बेसिकली मार्क्ड हैं, यहाँ पे अपडेट हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 तारीख में भाई ने इतने सारे असाइनमेंट दे दिए, 13 मार्च 2022। ठीक है ना, 2018 के स्टूडेंट हैं ये, और 2022 में इन्होंने 13 तारीख में इतने सारे दे दिए, 11 में इन्होंने बस एक ही दिया। तो ये भाई का जो आपके असाइनमेंट्स हैं, ये असाइनमेंट्स आप डेट देख सकते हैं 13 मार्च। एंड यहाँ पे फिर भी ठीक है, बट ये है कि किसी में कम किसी में ज़्यादा चलता रहता है। एंड यहाँ पे 13 में भाई ने बहुत सारे दिए हैं, देख सकते हैं एकदम से ऐसी। वो टिप्स ट्रिक्स की वीडियो हैं, वो इन्हें शायद अच्छी लग गई, वरना अगर आपको थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा जानना है तो आप कॉल कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट कर देना, कॉल मत करना प्लीज़। हाँ मैं खुद बात कर लूँगा अगर मेरे को टाइम है। तो ये 13 14 में फिर भाई ने अगेन दिए हैं। मार्क्स आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली अच्छे हैं, 14 में अगेन इतने सारे। एंड आप मार्क्स अगेन 14 एंड यहाँ तो कमाल ही कर दिया 29 28। मेरे भी 29 थे, 2-3 में थे, बट ये है कि हाँ अच्छे मार्क्स थे। 70% मेरी एग्रीगेट थी। एंड आई थिंक मैंने डाला हुआ है अपनी मार्कशीट, हाँ मैंने लास्ट वीडियो में डाली हुई है। अभी इनके एग्ज़ाम्स अपडेट हुए नहीं है, तो एग्ज़ाम्स का अपने को करना नहीं है कुछ भी। ठीक है ना, बंदा पढ़ रहा है, दे रहा है, कर रहा है, ठीक है, कर लेगा, धीरे धीरे अपडेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। एंड प्रोजेक्ट में यहाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख सकते हैं 62 मार्क्स हैं, 50 पासिंग थे, 100 इनकी जो टोटल मार्क्स थे वे थे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखना चाहूँगा। मेन पार्ट जो मैं अपना सेट पार्ट बता रहा था कि यार मैं थोड़ा मतलब परेशान सा हूँ। सिम्बॉयसिस में क्या है कि मतलब कुछ स्टूडेंट्स ना, मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि प्रोजेक्ट के लिए अगर कुछ भी जैसे क्वेरी वगैरह हो तो मेरे से पूछ लेना, कोई इशू नहीं है, मैं करवा दूँगा, मतलब हेल्प हो जाएगी। ठीक है ना,
तो स्टूडेंट थोड़े ना अजीब से हैं कि एक लाइक आई डोंट नो टेक समवन नेम, सो दे कॉल्ड मी एंड सेड कि जो प्रोजेक्ट है वो हमने पूरा बना लिया है। मैं अच्छा, तो उनकी पता नहीं मेरे को स्पेशलाइजेशन क्या थी, तो कह रहे हैं कि अब ना हमें बस उसे अपलोड करना है, बट अपलोड करने से पहले एक बार हम आपसे कंफर्म करना चाह रहे हैं, एक बार उसे ना जैसे हमने प्रोजेक्ट बनाया है तो उसका जो प्लेजरिज्म सर्टिफिकेट है वो 20% पे है, उसे 90% करवाना है। मैं कहा यार ये बताओ आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो कैसे बनाया है। शी सेड कि वो प्रोजेक्ट ना कहीं नेट पे अवेलेबल था, तो उसने उसे कॉपी किया, तो वो 100 पेजेस का था, उसने मेरी वीडियो में से देख के 50 पेजेस, तो उसने 50 पेजेस का उसे बना दिया, मतलब रेस्ट ऑफ द पार्ट डिलीट कर दिया। अच्छी बात है। मैं कहा तो फिर, तो कह रही अब जब उस प्रोजेक्ट को अपलोड कर रहा है ना तो उसकी जो यूनिकनेस है वो सिर्फ 20% आ रही है। आप ना बस आपको करना क्या है, आप ना जो उसका प्लेजरिज्म सर्टिफिकेट है उसे चेंज कर दीजिए, उसे अबव 90 कर दीजिए। मैं यार मेरे पास कोई मैजिक वेंड है, मैंने उससे कहा नहीं, ठीक है ना, बट मन में तो गुस्सा आ रहा था, बट कह नहीं सकते अब तुम क्या करो यार, ठीक है। तो मन में तो गुस्सा आ रहा था सीरियसली, मतलब ऐसे स्टूडेंट को भाई पास होने का भी हक नहीं है। मैं सच बताऊं तो भाई तुम क्या मतलब गधे घोड़े हो, क्या हो, तुम्हारी दिमाग है नहीं है तुम में कुछ। प्लेजरिज्म सर्टिफिकेट तब जनरेट होता है जब आप अपना पूरा प्रोजेक्ट खुद बनाते हैं, उसमें एक कंटेंट आपका अपना होता है, तब जाके वो ये रिप्रेजेंट करता है कि हाँ इसका कंटेंट अच्छा है, तब वो जाके उस पर डिपेंड करता है कि कितनी % यूनिकनेस है, तब वो अपनी यूनिकनेस शो करता है। तुमने पूरा कंटेंट तो कॉपी करा, उसे पेस्ट करा, और उसमें आप चाह रहे हो कि 90% से अबव हो जाए। और 90% से अबव करने का तरीका क्या है कि एक बंदे ने अपनी वीडियो डाली हुई है और वो तुम्हारा 90% से अबव कर देगा, कैसे उसे खुद नहीं पता, और मेरे से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं कुछ जादुई छड़ी घुमाऊंगा, आबरा का डाबरा बोलूँगा और ये 90% से अबव हो जाएगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग सीरियसली डिज़र्व ही नहीं करते हो पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाना। अगर ऐसी उल्टी सीधी क्वेरी के लिए मेरे पास किसी गधे ने फ़ोन किया या मेरे को मैसेज किया, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि मेरे को पहले मैसेज किया करो, कॉल वॉल कोई मत करा करो। ऐसे ऐसे बेकारे बच्चे फ़ोन कर देते हैं कि बस प्लेजरिज्म सर्टिफिकेट चेंज कर दो आप और हम तो पास हो ही जाएंगे। मैं कहा यार मैं कहाँ से करूँ, मैं खुद मतलब क्या मेरी कंपनी है कोई, क्या है प्लेजरिज्म सर्टिफिकेट की कि मैं प्लेजरिज्म सर्टिफिकेट बना रहा हूँ बैठा हुआ। तो ये स्टूडेंट को समझना होगा। और इस वीडियो का जो मेन मोटिव था वो रिव्यू के साथ साथ ये भी था कि भाई फालतू में परेशान ना करें, थोड़ी मैच्योरिटी लाएं अपने आप में, चीज़ों को समझें, कुछ भी चीज़ को बनाने से पहले, करने से पहले कि आप करना क्या चाहते हैं, तब जाके उसमें देखें कि ये हाँ आप एक मैच्योर साउंड कर भी रहे हैं या नहीं। उल्टा सीधा किसी से भी फ़ोन उठा के कुछ भी नहीं पूछते। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखना चाहूँगा एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइज जो भी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं, और बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस, हैव अ ग्रेट डे।